हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करेंगे तो किस लॉ के बेसिस पर करेंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम करने वाले हैं। और साथ ही हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं, जैसे कि एंगल आई एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन में, और साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्शन में। तो ये लॉज भी हम साथ में प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर हमारे पास कोई सरफेस रहेगी, ये कोई प्लेन सरफेस है जहां पर वेव का रिफ्लेक्शन होगा। तो कोई भी वेव अगर इनफाइनाइट पर सोर्स है तो हमें पता है प्लेन वेव फ्रंट्स आती हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेन वेव फ्रंट्स ली है जो इस सरफेस पर इस तरह से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इससे इससे जो सबसे पहले बी पॉइंट की बात करें तो इससे कई सारी इस तरह से वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं किसी कोई बी डैश पॉइंट मान लेते हैं ये। अब बी से बी डैश को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ के अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे, तो लाइट की स्पीड c इंटू टाइम लगा है यहाँ पर t। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? बी डैश हमने निकाल लिया है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से भी कई सारी इस तरह से क्या निकलेगी? वेवलेट्स निकलेगी। और मान लेते हैं कहीं यहाँ ए डैश पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ तक हमारी वेव्स पहुंची टी टाइम में। ठीक है, ए डैश जो है बी डैश के इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम टाइम है, सेम स्पीड है, तो डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से ए डैश से लगाकर अगर हम बी डैश तक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हमें जो न्यू वेवलेट होगी उसकी पोजीशन मिल जाएगी। यानी कि ये ए बी था और ये ए डैश बी डैश इस तरह से अब वेव्स ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अब यहाँ पर क्या होगा? ए डैश से हम ए को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो एंगल ए है ये पूरा वाला एंगल, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो वेव फ्रंट है प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट है उसने प्लेन के साथ बनाए हैं एंगल आर, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें रे ऑफ लाइट जो कि वेव के परपेंडिकुलर होती है, तो इस तरह से ड्रॉ होगी। वेव के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम ये वेव से इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम ये ड्रॉ करते हैं रे ऑफ लाइट तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम बात करें ट्राइंगल ए डैश बी डैश की और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहे ट्राइंगल, हमने कौन सा लिया? ए डैश बी डैश और ए बी डैश, ए बी डैश। तो दोनों ट्राइंगल में देखिए ए डैश बी डैश तो कॉमन है, ए डैश बी डैश इक्वल होगा ए डैश बी डैश की क्योंकि ये कॉमन है। और जो एंगल बी है वो एंगल ए के इक्वल है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि वेव जो होती है रे के परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ पर बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। ए डैश क्या है? यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर की है जो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगी। और एयर है यानी कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो c × t यानी कि दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए दो साइड्स और एंगल इक्वल आ गई, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो ए डैश एंगल है, एंगल ए डैश वो इक्वल होना चाहिए एंगल बी डैश के, जो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये हमने प्रूफ कर दिया। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, जहां पर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ उसको भी प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पर कोई अलग मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है।
यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे वेव फ्रंट्स स्ट्राइक होंगे कैसे, इस तरह से, ठीक है, ए बी मान लेते हैं इसको। अब वही बात जो वेव फ्रंट है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से स्फेरिकल वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट बी डैश है, बी से बी डैश आने में टाइम टी लगा है, तो डिस्टेंस किस तरह से निकलेगी, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है और टाइम लगा है t, तो बी बी डैश इक्वल हो जाएगा v1 इंटू टी के। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं ए से निकलने वाली स्फेरिकल वेवलेट्स की। अब ये दूसरा मीडियम आ गया, हमें पता है कि ये डेंसर मीडियम है, हम लाइट को कहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, रेयर टू डेंसर, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, यानी कि टी टाइम में बी से बी तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी और ए से ए डैश तक की डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे चलेगी तो टाइम तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर कम ही स्पेस ये कवर कर पाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ तक आ पाई है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब ऐसे ही हर एक पॉइंट से बहुत सारी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी, सभी की टेंजेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये ए डैश है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट वेवलेट की पोजीशन मिलती है, वेव फ्रंट की पोजीशन। तो इस तरह से फिर हमारी वेव्स आगे ट्रेवल करती जाएगी इस मीडियम में, यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम नहीं आ रहा है, तो इसी तरह से ट्रेवल करती जाएगी विदाउट डेविएटिंग। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सिमिलरली ये वेव थी इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम रे बनाते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये रे अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा एंगल भी 90 डिग्री है। और ए और बी डैश दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल क्या है, एक साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये जो वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वाला, इसने प्लेन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया है, और जो रिफ्रैक्शन के बाद हमारी वेव फ्रंट बनी है उसने प्लेन के साथ आर एंगल बनाया है। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या, ट्राइंगल कौन कौन से हमने लिए हैं, ए बी बी डैश, और उसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट भी हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश के। कैसे प्रूव किया, ए बी डैश के इक्वल हो जाएगा, दोनों कॉमन है, एंगल बी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रे वे के परपेंडिकुलर है कि दोनों एंगल 90 डिग्री है, और एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी डैश, अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, थीटा क्या है यहाँ पर आई, साइन आई लगाते हैं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है कि बी बी डैश डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी डैश। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर साइन आर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए बी डैश। और अगर हम साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर निकालते हैं तो बी बी डैश बाय ए बी डैश इनटू में हो जाएगा ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। यहाँ पर बी बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश हो जाएगा। बी बी डैश क्या है, बी बी डैश क्या है, ये डिस्टेंस है v1 इंटू टी, और ए डैश क्या है, यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट v2 है और टाइम t लग रहा है तो ए डैश v2 इंटू टी हो जाएगी, और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें v1 बाय v2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर v1 बाय v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में v2 बाय v1 हो जाएगा। या फिर अगर हम फॉर्मूले से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। म्यू वन की बात करेंगे तो ये v1 आ जाएगा, और म्यू टू की बात करेंगे तो c बाय v2 आ जाएगा, यानी कि v1 की जगह हम c बाय म्यू वन यहाँ पर कर लेते हैं गाइस, v1 की जगह हम c बाय म्यू वन इंटू v2 की जगह हम c बाय म्यू टू, तो इसको इस तरह से उल्टा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया म्यू टू बाय म्यू वन, और ये हमारा
कौन सा लॉ प्रूव हो गया, स्नेल्स लॉ, कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है, μ2/μ1 के। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म, लेंस और मिरर में कैसा बिहेवियर होता है वेव फ्रंट का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।